73वां और 74वां हम संशोधन लेकर आए थे अधिनियम। उसमें हमने हर पार्टी 5 साल तक देखिए आप व्यापक चर्चा हुई और हर वर्ग की महिलाओं को उसमें हमने आरक्षण दिया और उसी का बेस है ये नारी शक्ति वंदन, उसी पंचायती राज का बेस है, फाउंडेशन, उसी फाउंडेशन के उस पर ये जो नारी शक्ति वंदन जो है ये पास हुआ है। तो हमारे ये कहना है कि ये जो जातिगत आपको सरकार के चुनाव के लिए जो है देखिए चर्चा नहीं हो रही है, तो मंशा क्या है? आप देखिए ना 30 महीने का विलंब इन्होंने किया। 30 महीने जब भी चुनाव आते हैं तभी ये क्यों याद आता है? आप बताइए 2023 में इन्होंने किया था, 24 में लागू कर देते। मंशा तो चुनावी लाभ भी है, वो दिखाई दे रहा है ना सबको। अब 23 में इन्होंने पास किया, 24 में हमने कहा कि लागू कर दो, तब इन्होंने किया नहीं, तब इन्होंने कहा जनगणना परिसीमन को अनिवार्य जोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने चुप्पी साध ली, कोई इन्होंने बात नहीं की। और हमारे जो अभी जो इन्होंने ये सत्र बुलाया है, तो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई 29 के बाद जब ये चुनाव पश्चिम बंगाल का अंतिम चरण समाप्त हो जाएगा तो आप तब बुलाइए, कुछ हफ्तों की तो बात है ना। तो हमें ये लगता है कि ये टाल मटोल की इनकी कुछ ये है, ये जो जातीय जनगणना और ये परिसीमन, ये इसमें ये लोग जान के विलम्ब कर रहे हैं। हाँ, इससे ये प्रति जब आप बताइए ना, इतने अंतराल के बाद ये लोग जब भी चुनाव आते तभी ये लोग इनको ये क्यों ध्यान आता है? ये तो वो तो है ही है, क्योंकि ये हर बात को थोपना चाहते हैं। जैसे विपक्ष इसीलिए होता है सदन में कि उनके साथ व्यापक चर्चा हो, तभी कोई भी बिल पारित करना है, कोई भी अधिनियम बने, कोई भी इसमें संशोधन करना है तो सारे सांसदों की उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए। तो ये 29 अप्रैल के हमारी मांग को खारिज करते हैं और 16-17 को ये लोग जो है इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो आप बताइए कि कहाँ सांसदों से चर्चा करनी चाहिए, कहाँ ये सम्मेलनों में, समाचार पत्र पत्रिकाओं में ये लोग बोल रहे हैं। तो इससे तो थोड़ा सा हमको इस पे लगता ही है कि ये एक तरीके से विपक्ष को बिल्कुल ही साइड में करके उनकी बात को नहीं सुनना है और ये टाल मटोल की जो ये नीति है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे रख के चलती है। आपने देखा कांग्रेस पार्टी की ही ये सोच थी कि जब स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो वो आगे अपने विधानसभा और लोकसभा में अपने आप को और भी सशक्त होकर वो उभरेंगी। और आपको ये भी याद होगा 2010 में जब सोनिया जी ने ये महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे, हमारी उस समय बहुमत नहीं था, उसमें व्यापक हमने चर्चा करवाई थी। तो कांग्रेस का हमेशा ये स्टैंड है, हमेशा रहा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा समर्थन करती है महिला आरक्षण बिल का। और बहुत खुशी की बात है कि महिलाएं जब आरक्षण मिलेगा तो वो अपना जो नीति निर्धारण है उनमें उनकी भूमिका सक्रिय रूप से होगी। जब वो अपने लिए कानून बनाएंगी और अपने बारे में वो व्यापक चर्चा करेंगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेन बात जो है हमारा यही है कि 29 अप्रैल के बाद इनको इस पर चर्चा करनी चाहिए। यही हमारा पार्टी का स्टैंड है जो मैं आपके सामने आज रखना चाह रही थी।